हेलो दोस्तों, अभिनव कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज जो पढ़ेंगे सदिश गुणन 13.3 का क्वेश्चन नंबर 6। ए सदिश क्रॉस बी सदिश का परिमाण ज्ञात करना है और उसके साथ में दिया गया है ए सदिश का परिमाण 10 है, बी सदिश का परिमाण 2 है और उनका अदिश गुणनफल 12 है। ए सदिश का जो परिमाण है वो बराबर है 10 के। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। बी सदिश का जो परिमाण है वो 2 है, इसको बराबर बी के भी लिख सकते हैं। और साथ में दिया गया है इनका जो अदिश गुणनफल है वो कितना है, 12 है। तो फर्स्ट में अपन इससे मान प्राप्त करते हैं। जो ए सदिश है डॉट बी सदिश है उनका जो गुणनफल होता है ए सदिश का परिमाण और बी सदिश के परिमाण का गुणनफल और गुणा में क्या होता है, कोस थीटा होता है। इसका मान दिया गया है। डॉट गुणनफल का मान कितना है, 12 है। दोनों सदिशों का ए सदिश का परिमाण कितना है, 10 है। गुणा में बी सदिश का जो परिमाण है कितना है, 2 है। और इनटू में क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा। तो कोस थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, 12/20 हो जाएगा। और ये कटने पर जैसे 2 से काटेंगे प्राप्त हो जाएगा 6 और 2 से काटेंगे 10 प्राप्त हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 3 और ये 5 आ जाएगा। यहाँ कोस थीटा के बराबर 3/5 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो साइन थीटा का मान प्राप्त करेंगे तो साइन थीटा बराबर होता है √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा में यहाँ पर 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। 1 माइनस 9/25 और ये प्राप्त होगा 25 माइनस में 9/25 अर्थात 16/25 का √ ये प्राप्त हो जाएगा 4/5। किसकी वैल्यू प्राप्त हो गई, 4/5 साइन थीटा का मान प्राप्त हो गया। तो इसी प्रकार से अब ज्ञात करना अपने को ए सदिश क्रॉस बी सदिश, फिर उसका परिमाण ज्ञात करना है। तो पहले ए सदिश क्रॉस बी सदिश प्राप्त कर लेते हैं। ए सदिश क्रॉस में बी सदिश, इसके बराबर में होता है ए बी साइन थीटा और एन कैप। ए बी साइन थीटा एन कैप, यहाँ आपको मान दिया गया है। ए का परिमाण कितना है, 10 है। बी का परिमाण कितना है, 2 है। और साइन थीटा का मान भी कितना है, 4/5 है। और इनटू में एन कैप प्राप्त कट जाएगा। तो 4 इंटू में 4 इंटू एन कैप प्राप्त हो जाएगा 16 एन कैप। तो ए सदिश क्रॉस में बी सदिश प्राप्त हो गया। लेकिन इसका परिमाण ज्ञात करना है तो दोनों पक्षों में भी अपन मोड लेंगे। तो 16 का मोड और एन कैप का मोड है। एन कैप है जो कौन सा इकाई सदिश है तो उसका परिमाण 1 होगा। तो 16 इंटू में 1 इस प्रकार कितना जाएगा, 16 आंसर होगा इसका, 16 इकाई आंसर हो जाएगा। इसका जो सदिश परिमाण ए सदिश इंटू में बी सदिश का जो परिमाण होगा कितना होगा, 16 इकाई होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। सदिशों के लंबवत 9 इकाई परिमाण वाला सदिश ज्ञात करना। इन दोनों के लंबवत, तो लंबवत में कौन सा गुणनफल होता है, सदिश गुणनफल होता है। ए सदिश और बी सदिश के लंबवत कहा गया है। तो इन दोनों के लंबवत जो सदिश प्राप्त होता है वो किसमें प्राप्त होता है, सदिश गुणन में प्राप्त होता है। फिर उसका परिमाण कितना होना चाहिए, 9 इकाई होना चाहिए। तो पहले तो लंबवत सदिश प्राप्त करते हैं। माना ए जो सदिश है उसके बराबर में 4 आई कैप माइनस का जे कैप और प्लस का 3 के कैप। और जो बी सदिश है माइनस का 2 आई कैप प्लस का जे कैप माइनस का 2 के कैप। दोनों के लंबवत सदिश, दोनों के लंबवत सदिश, दोनों के लंबवत सदिश अर्थात कौन सा गुणन होगा, सदिश गुणन होगा। इसको सारणिक से करेंगे, आई कैप जे कैप और के कैप। फर्स्ट में ए सदिश है तो इसके दिक् अनुपात है 4 -1 और 3 है। बी सदिश के दिक् अनुपात -2 1 -2 है।
आई कैप की पंक्ति और स्तंभ को कैंसिल करने के बाद 4 अवयव प्राप्त होते हैं। इसका जब आप वज्र गुणा करेंगे तो -1 और -2 प्लस का 2 और -3 माइनस का जे कैप की पंक्ति और स्तंभ को कैंसिल करेंगे तो 4 × -2 तो -8, -2 × 3 तो माइनस के 6, लेकिन घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस का के कैप। और के कैप की जो पंक्ति स्तंभ को कैंसिल करने के बाद जो अवयव प्राप्त होंगे 4 अवयव ये हैं, तो 4 × 1 तो 4 प्राप्त हो जाएगा, -2 -1 +2 प्राप्त हो जाएगा, लेकिन घटाएंगे तो -2 हो जाएगा, प्लस का 2 ये घटाया जाता है तो माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का आई कैप -8 प्लस के 6 तो -2 अर्थात प्लस के 2 जे कैप, 4 - 2 प्लस के 2 के कैप। ये जो सदिश प्राप्त हुआ दोनों की लंबवत है, लेकिन उसने कहा है कि इसका परिमाण 9 होना चाहिए। तो पहले तो फर्स्ट में आप इसको यूनिट वेक्टर यानी कि इकाई सदिश में चेंज करेंगे, फिर 9 से गुणा करेंगे तो इसका परिमाण 9 हो जाएगा। तो यहाँ इसका परिमाण ज्ञात करके इसी में क्या देना है, भाग देना है। तो ए सदिश क्रॉस में बी सदिश, तो इसका जो परिमाण होगा -1 का वर्ग प्लस में 2 का वर्ग और प्लस में 2 का वर्ग। इसका जो सॉल्यूशन आएगा -1 का वर्ग 1 प्लस 2 का वर्ग 4 प्लस 2 का वर्ग 4 और कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ए सदिश क्रॉस में बी सदिश और इसका जो परिमाण जो प्राप्त हुआ है तो 4 + 4 8 9 प्राप्त होगा। तो इसका जो परिमाण होगा कितना होगा, +-3 प्राप्त होगा। लेकिन जो परिमाण होता है वो पॉजिटिव होता है। ए क्रॉस में बी सदिश का जो परिमाण होगा ओनली प्लस का 3। तो जब आप इस सदिश में इसके परिमाण का भाग देंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, इकाई सदिश। तो इकाई सदिश को आप एन कैप भी लिख सकते हैं, अर्थात ए जो सदिश क्रॉस बी जो सदिश है उसमें यदि अपन उसके परिमाण का भाग दे देते हैं तो कौन सा सदिश प्राप्त हो जाता है, इकाई सदिश प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ ए सदिश क्रॉस बी सदिश है, माइनस का आई कैप प्लस के 2 जे कैप और प्लस के 2 के कैप, और इसका परिमाण कितना प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ, और 3 का भाग देने पे प्राप्त हो जाएगा इकाई सदिश। इकाई सदिश है लेकिन लंबवत 9 इकाई परिमाण वाला सदिश, 9 इकाई परिमाण वाला सदिश, परिमाण वाला सदिश। इसको आप 9 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर इकाई सदिश है, 9 से गुणा करने पर तो 9 इकाई सदिश प्राप्त हो जाएगा ही। तो 9 माइनस के आई कैप प्लस के 2 जे कैप और प्लस के 2 के कैप अपॉन में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 से डिवाइड करने 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 कोष्टक में माइनस का आई कैप प्लस का 2 जे कैप और प्लस के 2 के कैप। जो ये सदिश प्राप्त होगा जो कितना है, इसका परिमाण 9 इकाई है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदर्शित कीजिए ए सदिश माइनस बी सदिश का सदिश गुणनफल ए सदिश प्लस बी सदिश का गुणनफल, सदिश गुणनफल बराबर होता है ए सदिश क्रॉस बी सदिश के दुगने के बराबर, और इसकी ज्यामितीय व्याख्या भी करनी है। दिया गया है ए सदिश माइनस बी सदिश और उसका जो सदिश गुणन है वो भी दिया गया है ए सदिश प्लस में बी सदिश बराबर में 2 ए सदिश क्रॉस में बी सदिश LHS ए सदिश माइनस में बी सदिश क्रॉस में ए सदिश प्लस में बी सदिश। ए सदिश का सदिश गुणन किससे करना है, ए सदिश प्लस में बी सदिश, माइनस बी सदिश का सदिश गुणन किससे करना है, ए सदिश प्लस में बी सदिश। ए सदिश क्रॉस में ए सदिश, इसी प्रकार से ए सदिश क्रॉस में बी सदिश, इसी प्रकार से माइनस बी सदिश क्रॉस में ए सदिश, और इसी से करेंगे माइनस का बी सदिश क्रॉस में बी सदिश।
हम जानते हैं कि जो ए सदिश क्रॉस ए समान सदिश है उनका सदिश गुणनफल क्या होता है, जीरो होता है। आई कैप क्रॉस में जो आई कैप होता है क्या होता है, जीरो होता है। तो जीरो प्लस में ए सदिश क्रॉस में बी सदिश, यहाँ पर है बी सदिश क्रॉस ए सदिश है। जब आप इसको ए क्रॉस बी लिखेंगे तो दिशा चेंज होगी, दिशा चेंज होने का नहीं क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस ये भी समान सदिश है तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ए सदिश क्रॉस में बी सदिश और प्लस में ए सदिश क्रॉस में बी सदिश, और इनकी संख्या क्या हो गई, डबल हो गई। दो ए सदिश प्लस क्रॉस क्रॉस बी सदिश, ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। अब इसकी ज्यामितीय व्याख्या, ज्यामितीय व्याख्या समांतर चतुर्भुज से समांतर चतुर्भुज से माना ये है ए सदिश और ये है बी सदिश, और ये इसका होगा एसी विकर्ण। तो अपन जानते हैं यदि समांतर चतुर्भुज की दो भुजाएं दो सदिश के द्वारा प्रदर्शित की जाती है तो उसका विकर्ण होता है, उसके योग को प्रदर्शित करता है, दोनों सदिशों को। सदिश योग समांतर चतुर्भुज के नियम से, सदिश योग समांतर चतुर्भुज नियम से। तो यहां पर जो AC होगा, AC जो सदिश होगा वो बराबर होगा AB सदिश के और प्लस में AD सदिश के। AC जो सदिश है AB सदिश A है और AD क्या है, B सदिश है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। समांतर चतुर्भुज का जो सदिश, समांतर चतुर्भुज का जो योग नियम है उसमें दो सदिश यदि इसकी संलग्न भुजाओं को प्रदर्शित करता है तो विकर्ण उन दोनों के क्या प्रदर्शित करता है, योग को प्रदर्शित करता है, इन दोनों के योगफल को। इसी प्रकार इसके अंदर सेकंड विकर्ण है BD, तो इसका क्रम क्या हुआ, AB और BD ये एक ही क्रम में है, तो ये विपरीत क्रम में है। तो AD जो भुजा होगी AB प्लस BD के बराबर होगी सदिश योग त्रिभुज नियम से। त्रिभुज ABD में सदिश योग त्रिभुज नियम से, तो इसमें प्राप्त हो जाएगा AD। AB और BD तो एक ही क्रम में है, तो इनका योगफल AB प्लस में AB का क्रम और BD का क्रम, एक ही क्रम में इन दोनों का योगफल बराबर किसके होगा, AD का विपरीत क्रम में। यहाँ विकर्ण का मान निकालना है BD का, तो AD ये माइनस हो जाएगा AB और बराबर में क्या हो जाएगा, BD सदिश। यदि आप DB सदिश निकालेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा DB, यानी दिशा चेंज होगी तो माइनस का भाग हो जाएगा। तो इस प्रकार AB तो क्या हो जाएगा, प्लस का, और माइनस का क्या हो जाएगा, AD। BD है यहाँ DB, दिशा चेंज होने पर ऋण चिन्ह का प्रभाव होगा, तो ये तो प्लस का और ये किस में हो जाएगा, माइनस का। तो जो DB जो सदिश प्राप्त होगा, AB सदिश है A माइनस AD है B सदिश, ये समीकरण नंबर 2, और समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर ये प्राप्त हो जाएगा AC सदिश क्रॉस में DB सदिश बराबर में होगा A सदिश प्लस में B सदिश क्रॉस A सदिश माइनस B सदिश। ये क्या कहलाएगी, इसकी ज्यामितीय व्याख्या। इसको सरल करने पर ये प्राप्त होगा। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सदिश A के लिए, किसी भी सदिश के लिए ये सिद्ध करना है, किसी भी सदिश के लिए। तो सबसे पहले अपन कोई सदिश लेते हैं, माना कहा गया है किसी भी सदिश के लिए, तो मान लेते हैं जो A सदिश है वो A1 I कैप
ए आई कैप प्लस में बी जे कैप और प्लस में सी के कैप। ठीक है, ए आई कैप प्लस में बी जे कैप और प्लस में सी कैप, ये अपन ने सदिश माना है और सिद्ध करना है ए सदिश का जो सदिश गुणन करना है आई कैप से और उसका परिमाण का वर्ग, प्लस में ए सदिश का क्रॉस करना है जे कैप से और उसके परिमाण का वर्ग, और फिर ए सदिश का सदिश गुणन करना है के कैप से उसके परिमाण का वर्ग और बराबर होना चाहिए 2 ए सदिश के परिमाण के वर्ग के बराबर। पहले टेस्ट ले लेते हैं। फर्स्ट में करना है ए सदिश क्रॉस में आई कैप, इसका करना है तो ए सदिश आई कैप जे कैप और के कैप। फर्स्ट में ए सदिश के दिक् अनुपात लिखेंगे ए बी और सी। यहां पर आप मानना चाहें तो 1 भी मान सकते हैं, A1 B1 और C1। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा A1 B1 और C1। बाद में क्या है I, तो I का क्या होगा 1 और J क्या रहेगा 0, K भी क्या रहेगा 0 रहेगा। I कैप पंक्ति और स्तंभ को कैंसिल करने पर क्या हो जाएगा 0 -0 माइनस J कैप पंक्ति और स्तंभ को कैंसिल करने के बाद ये तो 0 होगा और माइनस C1 होगा, प्लस में के कैप और के कैप जो आपका बनने वाला है स्तंभ और पंक्ति कैंसिल करने पर ये तो 0 हो जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा B1 हो जाएगा। ये प्राप्त हो जाएगा 0, ये प्राप्त होगा प्लस C1 जे कैप प्लस हो जाएगा और ये लेकिन माइनस में होगा, माइनस का B1 के कैप। ठीक है, ये प्राप्त हो गया आपका ए सदिश का क्रॉस आई कैप से, लेकिन उसने कहा उसका परिमाण भी ज्ञात कीजिए। तो ए सदिश क्रॉस में आई कैप और उसका परिमाण, और परिमाण का फिर क्या ज्ञात करना है स्क्वायर। तो यहाँ पर ओनली ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर, स्क्वायर है। ए 0 का वर्ग, बी है जी, ये जे तो C1 का वर्ग और प्लस में C है जो माइनस B1 का वर्ग। ये प्राप्त हो जाएगा C1 का स्क्वायर और प्लस में B1 का स्क्वायर। ये प्राप्त हो गया ए सदिश क्रॉस में आई कैप के परिमाण का वर्ग, और ये इक्वेशन नंबर 1 होगा। इसी प्रकार से आपको प्राप्त करना है ए सदिश क्रॉस में जे कैप, तो इसका होगा आई कैप जे कैप और के कैप। ए सदिश के A1 B1 और C1, जे में आई तो 0 होगा, J1 होगा, के भी क्या होगा 0 होगा। आई कैप पंक्ति और स्तंभ को कैंसिल करने पर 0 माइनस क्या आ जाएगा C1 माइनस का जे कैप, इसकी पंक्ति और स्तंभ को कैंसिल करने पर पंक्ति और स्तंभ कैंसिल तो 4 अवयव होंगे 0 - 0 और प्लस में आ जाएगा के कैप पंक्ति और स्तंभ कैंसिल करने पर A1 माइनस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो माइनस का C1 आई कैप ये तो 0 हो जाएगा और प्लस का A1 के कैप। ठीक है जी, अब इसका प्राप्त करना है ए सदिश क्रॉस में जे कैप के परिमाण और उसका वर्ग। ये तो 0 का वर्ग है, नहीं माइनस सी का वर्ग करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा C1 का वर्ग। इसका जो फॉर्मूला होता है जैसे ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर, रूट तो लगाना नहीं है क्योंकि स्क्वायर है। तो ए क्या है इसमें माइनस सी और माइनस सी का वर्ग करेंगे तो C1 का वर्ग हो जाएगा। बी 0 है और सी क्या है इसमें A1 है तो A1 का वर्ग हो जाएगा। तो ये ए सदिश क्रॉस में जे कैप के परिमाण का वर्ग, ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब तीसरा प्राप्त करना है जी एक सदिश क्रॉस में के कैप का। तो यहाँ पर आई कैप जे कैप और के कैप, ए सदिश में तो वही होंगे A1 B1 और C1, के में होंगे आई तो 0 होगा, जे भी 0 होगा, के क्या होगा 1 होगा। अब यहाँ पर जो प्राप्त करेंगे ए सदिश क्रॉस में जो के कैप है उसका जो प्राप्त होगा आई कैप
कोष्टक, इसकी पंक्ति और स्तंभ कैंसिल करने पर b1 और ये 0 हो जाएगा, तो b1 माइनस 0 माइनस का j कैप प्राप्त हो जाएगा, पंक्ति और स्तंभ कैंसिल करने पर a1 और माइनस 0, a1 माइनस 0, j है, इसकी पंक्ति और स्तंभ कैंसिल करेंगे तो a1 माइनस 0 और प्लस में जो k कैप है पंक्ति और स्तंभ कैंसिल करने पर 0 माइनस 0 हो जाएगा, तो a सदिश और k कैप प्राप्त होगा b1 i कैप माइनस का a1 j कैप और वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसका परिमाण ज्ञात कर लेंगे a1 सदिश और जो k कैप है उसका परिमाण, तो अर्थात a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर। a तो यहाँ पर क्या है b1 है तो b1 का वर्ग, और b क्या है माइनस a1 का वर्ग, तो ये भी प्लस का वर्ग हो जाएगा। c क्या है यहाँ पर 0 है, तो a सदिश क्रॉस में k कैप के परिमाण का जो वर्ग है वो b1 का वर्ग और प्लस में a1 का वर्ग। ये समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों क्या करना है प्लस करना, इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू तीनों क्या करेंगे भाई प्लस करेंगे। तो समीकरण 1 समीकरण 2 व समीकरण 3 को जोड़ने पर, तो जोड़ने पर ये तो प्राप्त होगा a1 सदिश क्रॉस में i कैप के परिमाण का वर्ग प्लस में a1 नहीं a सदिश क्रॉस में j कैप के परिमाण का वर्ग प्लस में a सदिश क्रॉस में k कैप के परिमाण का वर्ग बराबर, इधर लेते हो गया c1 का वर्ग और प्लस में b1 का वर्ग। समीकरण सेकंड में c1 का वर्ग और प्लस में a1 का वर्ग। तीसरे समीकरण में b1 का वर्ग और प्लस में a1 का वर्ग। तो यहां आप देख रहे हैं a1 कितने हो जाएंगे 2a1 का वर्ग। इसी प्रकार से b भी क्या हो जाएगा 2b1 का वर्ग। इसी प्रकार से c भी क्या हो जाएगा 2c1 का वर्ग। दो क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, a1 का वर्ग प्लस में b1 का वर्ग और प्लस में c1 का वर्ग। ये जो परिमाण है वो आपने a सदिश माना है उसका परिमाण है। यहाँ पर a सदिश का जो परिमाण लिखे वो किसके बराबर होगा भाई a सदिश का परिमाण। तो इसके अदिश घटक ये हैं, ये दिक् अनुपात है, तो अदिश घटक भी कहा जाता है इनको। तो a1 का वर्ग b1 का वर्ग और c1 का वर्ग, a1 का वर्ग प्लस में b1 का वर्ग और प्लस में c1 का वर्ग। a सदिश का परिमाण यही है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 2a सदिश के परिमाण का वर्ग। LHS क्या था a सदिश क्रॉस में i कैप के परिमाण का वर्ग, a सदिश क्रॉस में j कैप के परिमाण का वर्ग, a सदिश क्रॉस में k कैप के परिमाण का वर्ग और बराबर किसके होता है 2a सदिश के परिमाण का वर्ग। और यही सिद्ध करना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। किसी त्रिभुज की दो भुजाएं सदिश से निरूपित होती हैं, दो भुजाएं इन दोनों सदिशों से निरूपित की जाती हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये जो सदिश दिया गया है i कैप प्लस में 2 j कैप और प्लस में 2 k कैप, और जो b जो सदिश दिया गया है वो 3 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस में k कैप। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो ये अपन पढ़ चुके 1/2 a सदिश क्रॉस में b सदिश का परिमाण, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो सर्वप्रथम अपन ज्ञात करेंगे a सदिश क्रॉस में b सदिश, i कैप j कैप और k कैप। a सदिश के जो अदिश घटक हैं 1 2 2 दिक् अनुपात भी बोला जाता है इनको, और इसके अदिश घटक है 3 -2 1। i कैप
इसकी जो पंक्ति और स्तंभ कैंसिल कर दीजिए, 4 अवयव प्राप्त हो गए। तो 2 इंटू 1 तो 2, माइनस का 2 इंटू 2 तो ये प्राप्त हो जाएंगे माइनस के 4, लेकिन यहाँ क्या लिखे जाएंगे प्लस के 4। घटाने पर माइनस का जे कैप स्तंभ और पंक्ति, जे की पंक्ति और स्तंभ कैंसिल करने पर 4 अवयव 1 माइनस 6 प्लस का के कैप पंक्ति और स्तंभ तो माइनस के 2 और माइनस के 6, ये प्राप्त हो जाएगा 6 आई कैप और माइनस के 5 प्राप्त होंगे, लेकिन प्लस के 5 जे कैप और माइनस के 8 के कैप। ए सदिश क्रॉस में बी सदिश, उसका परिमाण भी ज्ञात करना है। तो ए सदिश क्रॉस में जो बी सदिश का जो परिमाण होगा, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर। यहाँ ए है 6 का स्क्वायर, यहां लिखते हैं ए सदिश क्रॉस में जो बी सदिश का जो परिमाण है 6 का स्क्वायर अंडर रूट और प्लस में 5 का स्क्वायर और माइनस में 8 का स्क्वायर। यहां प्लस और कोष्टक में माइनस 8 का स्क्वायर। 36 और 5 का 25 और 8 के कितने हो गई 64 हो गई। ठीक है, 64 में प्लस आप 36 करेंगे कितना हो जाएगा पूरा 100 हो जाएगा। 100 में आप 25 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 125 और 125 का अंडर रूट कितना होगा 5 प्लस माइनस 5 अंडर रूट 5। ए सदिश क्रॉस में बी सदिश का परिमाण है तो पॉजिटिव लेंगे 5 अंडर रूट 5, जिसकी वैल्यू पुट कर देंगे जी क्षेत्रफल वाले सूत्र में। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका जो फॉर्मूला है 1/2 ए सदिश क्रॉस में बी सदिश का परिमाण तो 1/2 और इसका परिमाण कितना आ गया 5 रूट 5, तो 5 रूट 5 अपॉन में 2 वर्ग इकाई, ये इसकी इकाई है। तो इस प्रकार से अपना 13.3 था, ये क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक था, कंप्लीट है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।